हेलो गाइस, आज की सामान्य ज्ञान की इस वीडियो में 30 कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लाए हैं जो कि हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। गाइस, आप सभी लोग वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा। आज का पहला सवाल है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ दोस्तों आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में। दोस्तों आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पंचशील सिद्धांत भारत और किस देश के बीच बना? दोस्तों पंचशील सिद्धांत भारत और किस देश के बीच बना? राइट आंसर हो जाएगा चीन देश के बीच। भारत और चीन देश के बीच। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो ये आपका हो जाएगा बाघ। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री ये थी इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, संविधान का संरचनात्मक ढांचा किस देश से लिया गया है? दोस्तों संविधान का संरचनात्मक ढांचा किस देश से लिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन से। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, योजना आयोग का स्थान किसे लिया है? दोस्तों योजना आयोग का स्थान किसने लिया है? राइट आंसर हो जाएगा नीति आयोग ने। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, सभी क्वेश्चन बिल्कुल इम्पोर्टेंट हैं आने वाले एग्जाम से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप ये है एशिया। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, किस नदी को बंगाल की शोक कहा जाता है? किस नदी को बंगाल की शोक कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दामोदर नदी को। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, जन गण मन किसने लिखा था? दोस्तों जन गण मन किसने लिखा था? तो ये लिखा था रविंद्रनाथ ठाकुर ने। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, भारतीय ध्वज में अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? दोस्तों भारतीय ध्वज में अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24। दोस्तों भारतीय ध्वज में अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, संविधान में कुल कितने अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल्स हैं? दोस्तों संविधान में कुल कितने अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल्स हैं? राइट आंसर हो जाएगा 395। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, जीएसटी किस प्रकार का कर है? दोस्तों जीएसटी किस प्रकार का कर है? राइट आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1945 में। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा बांध ये है हीराकुंड बांध। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था?
दोस्तों वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? राइट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में किसने पहला परमाणु परीक्षण किया था? दोस्तों भारत में किसने पहला परमाणु परीक्षण किया था? राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? दोस्तों भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा 22 भाषाओं को। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, संसद का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? दोस्तों संसद का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। दोस्तों राष्ट्रपति संसद का संयुक्त सत्र बुला सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? दोस्तों भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? राइट आंसर हो जाएगा कल्पना चावला। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? दोस्तों भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान ये है लेह। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, मौलिक अधिकारों की संकल्पना भारत ने किसने ली? दोस्तों मौलिक अधिकारों की संकल्पना भारत ने किससे ली? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका देश से। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ था? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा 1951 से 1952। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है? दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है? राइट आंसर हो जाएगा 356। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत कब हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा 2014 में। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? दोस्तों किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए की कमी से। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, भारत की पहली मेट्रो ट्रेन किस शहर में शुरू हुई थी? दोस्तों भारत की पहली मेट्रो ट्रेन किस शहर में शुरू हुई थी? राइट आंसर जो है कोलकाता शहर में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने केंद्र शासित विद्यालय हैं? भारत में कितने केंद्र शासित विद्यालय हैं? राइट आंसर हो जाएगा 54। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों भारत में 54 केंद्र शासित विश्वविद्यालय हैं। अगला सवाल, देश की सबसे बड़ी लोक सेवा परीक्षा कौन आयोजित करता है? दोस्तों देश की सबसे बड़ी
लोक सेवा परीक्षा कौन आयोजित करता है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूपीएससी। दोस्तों यूपीएससी देश की सबसे बड़ी लोक सेवा परीक्षा आयोजित करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का पहला डिजिटल राज्य कौन बना? दोस्तों भारत का पहला डिजिटल राज्य कौन बना? राइट आंसर जो है केरल राज्य। दोस्तों केरल राज्य भारत का पहला डिजिटल राज्य बना। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों वीडियो ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि डेली वीडियो आपको मिलती रहे।